नमस्कार। आज हम कक्षा 8B का तृतीय पाठ डिजी भारतम पढ़ेंगे। डिजी भारतम अर्थात डिजिटल भारत। फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर बड़े समझ में आए तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। अद्य संपूर्ण विश्व अर्थात आज पूरे संसार में डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा सूयते। डिजिटल इंडिया इसका चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य का भाव, इस शब्द का क्या भाव है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, ये मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तन सह अर्थात समय के परिवर्तन के साथ मानवस्य आवश्यकता ओपी परिवर्तते अर्थात मानव का आवश्यकता भी परिवर्तन यानी बदलती है। प्राचीन काल में ज्ञानस्य आदान प्रदानम, ज्ञान का आदान प्रदान यानी लेना देना मौखिकम आसीत अर्थात मौखिक थी। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, और विद्या भी श्रुति परंपरा से यानी सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। आदान प्रदानम अर्थात लेना देना अर्थात ज्ञान का लेना देना अर्थात किसी से ज्ञान लेना है तो मौखिक से लेना होता है और देना है तो मौखिक से देना पड़ता था। और विद्या भी सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी, क्योंकि उस समय कागज़ और कलम के आविष्कार नहीं हुए थे। अनंतरम बाद में तालपत्रपरि भोजपत्रपि च लेखन कार्यम आरंभ, उसके बाद तालपत्र के ऊपर भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य आरंभ हुए। परवर्ती समय में कर्गदस्य लेखन्य च आविष्कारेण, परवर्ती समय में कागज़ और कलम के आविष्कार से सर्वेषामेव सभी के मनगतानां भावना, मन की भावना कर्गदोपरि लेखनम प्रारंभ, कागज़ के ऊपर लिखना शुरू हुआ। अर्थात कागज़ और कलम के आविष्कार से परवर्ती समय में सभी के मन की भावना कागज़ के ऊपर लिखना शुरू हुआ। टंकन यंत्र से आविष्कार अर्थात टाइप मशीन के आविष्कार से तो लिखिता सामग्री, लिखी हुई सामग्री टंकिता सती टाइप की हुई बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, बहुकाल तक बहुत समय तक सुरक्षित रहे। वैज्ञानिक प्रविधि अर्थात वैज्ञानिक तकनीक से प्रगति यात्रा उन्नति की यात्रा पुनरपि अग्रगता फिर से आगे बढ़े। अद्य सर्वाणि कार्याणि, आज सभी कार्य संगणक नाम के यंत्रेण साधितानि भवति, कंप्यूटर यंत्र से सिद्ध होते हैं। संगणक नाम के अर्थात कंप्यूटर से। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च, समाचार पत्र किताबें कंप्यूटर माध्यमेन पठयन्ते लिखन्ते च, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी और लिखी जाती है। कर्गोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन, कागज़ के उद्योग से पेड़ के उपयोग से वृक्षः कर्तयन्ते स्म, पेड़ काटी जाती थी। कर्तयन्ते स्म यानी काटी जाती थी। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन, परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्ष न कर्तयने, वृक्ष के कटाई में न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है, वृक्ष के कटाई में कमी होगा ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षा, इससे पर्यावरण सुरक्षा का दिशा में महान बड़ा उपकार भविष्यति होगा, इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अधुना अपने आप बाजार में वस्तु क्रयार्थम, वस्तु खरीदने के लिए रुपये का नाम रुपया का अनिवार्यता नास्ति, अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र अर्थात डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सभी जगह रुपये का नाम स्थानम गृहीतवन्त, रुपया का स्थान ले लिया है। वित्त कसस्य अर्थात बैंक के चापी और सर्वाणि कार्य यानी सभी कार्य संगणक यंत्रे संपादन्ते अर्थात कंप्यूटर के माध्यम से संपादित होते हैं। संगणक यंत्र यानी कंप्यूटर से। बहुविधा अर्थात अनेक प्रकार के अनुप्रयोग अर्थात अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन, इसका छोटा रूप है ऐप। मोबाइल में होता है ना बहुत सारे ऐप जिसे इंस्टॉल करना पड़ता है। मुद्राहीनाय अर्थात बिना रुपया पैसे के।
विनिमय अर्थात लेन देन अर्थात बिना रुपया पैसे के लेन देन को इंग्लिश में कहता है कैशलेस ट्रांजैक्शन। सहायक संति अर्थात अनेक प्रकार के ऐप के होने से बिना रुपया पैसे के लेन देन में सहायक होता है। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, कहीं पर यात्रा करना हो तो रेलयान यात्रापत्रस्य रेल यान का टिकट, वायुयान यात्रापत्रस्य हवाई जहाज का टिकट, अनिवार्यता अद्य नास्ति अनिवार्यता नहीं है, सर्वाणि पत्राणि सभी टिकट, अस्माकं हमारे चल दूरभाष यंत्रे अर्थात मोबाइल पे, ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति ईमेल के स्थान पर सुरक्षित रहते हैं, यानी जिन्हें संदर्श दिखाकर वयम हम सो करने आसानी से यात्रा का आनंदम गृहिणीम यात्रा का आनंद लेते हैं। चिकित्सालय अपि अर्थात अस्पताल में उपचारार्थ इलाज के लिए रूप का नाम रुपया का आवश्यकता नाई भूयते रुपया का आवश्यकता नहीं होता है। सर्वत्र कार्ड माध्यम सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से, शुल्कम यानी फीस उदातुम साक्यते अर्थात सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यम से फीस दिया जा सकता है। तद दिनम नाति दूरम, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं, जदा वयम जब हम हस्ते एकमात्रम हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्र मादाय अर्थात मोबाइल फ़ोन लेकर सर्वाणि कार्याणि साधितुम समर्थः भविष्यामि सभी कार्य करने के लिए समर्थ होंगे। वस्तुपुटके जेब में रूप का नाम रुपया का आवश्यकता न भविष्यति, जेब में रुपया का जरूरत नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यनयो आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक और चेकबुक इन दोनों का भी जरूरत नहीं होगी। पठनार्थ पुस्तक का नाम, पढ़ने के लिए किताबें, समाचार पत्र नाम, समाचार पत्र अनिवार्यतः समाप्त प्राय भविष्यति अर्थात पढ़ने के लिए किताबें और समाचार पत्र की जरूरत नहीं होगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया और लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका का, कर्गदस व अथवा कागज का, नूतन ज्ञाना अन्वेषार्थम नूतन ज्ञान खोजने के लिए, शब्दकोशस्य व अपि शब्दकोश का भी आवश्यकता अपि न भविष्यति शब्दकोश का भी जरूरत नहीं होगी अर्थात लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका अथवा कागज का और नूतन ज्ञान खोजने के लिए शब्दकोश का भी जरूरत नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम, अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति, अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक मानचित्र का जरूरत नहीं होगी। एतत् सर्वे एकमेव यंत्रेण कर्तुं शक्यते, ये सभी एकमात्र यंत्र से किया जा सकता है। शाकादि क्रयार्थम, शाकादि खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, और गेस्ट हाउस में कमरा बुकिंग करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, अस्पताल में फीस देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापी शुल्कम प्रदातुम, और विद्यालय और महाविद्यालय में फीस देने के लिए, किम बहुना और तो और दानमपि दातुम, दान देने के लिए, चल दूरभाष यंत्र में वो अलम मोबाइल फ़ोन ही पर्याप्त है। डिजी भारतम इति अक्षय डिजिटल भारत, इस दिशा में अक्षय दिशि अर्थात इस दिशा में वयम भारतीय हम सब भारतीय द्रुतगत तेज गति से अग्रसराम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का पाठ यही समाप्त होता है। धन्यवाद।